क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एमवीए? क्या एमवीए को लेकर डूबेगी उद्धव ठाकरे की जिद? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी असली औकात कांग्रेस और एनसीपी ने दिखा दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए के टूटने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस पर खींचतान। दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे के नहीं बदले तेवर। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने दिखाई औकात। विधानसभा चुनाव से पहले टूटेगा एमवीए। महाराष्ट्र की सियासत में जमकर उठापटक चल रही है। उद्धव ठाकरे अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, लेकिन उनकी इस गलतफहमी को कांग्रेस और शरद पवार ने दूर कर दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की वापसी के बाद अब महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस मामले में उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन पेच यहाँ पर आकर फंस जाता है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तीनों ही दल अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे पर दांव लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर लौटे उद्धव ठाकरे के बारे में कहा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस वही होंगे। हालांकि खबर आते ही कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को जबरदस्त झटका देते हुए इसका खंडन कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ही चेहरा होगा। चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने और स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव के समय महाविकास अघाड़ी का कोई चेहरा नहीं होगा। चौहान ने कहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। पहले भी विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कभी भी सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बार अलग नहीं होगा। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के पास भी कोई सीएम उम्मीदवार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद चुनाव अभियान का नेतृत्व करते हैं तो ये अलग बात है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ ही एनसीपी शरद पवार ने भी इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव सेना के सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी ने यह साफ कह दिया है कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस की भी यही भूमिका है। नाना पटोले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे के लिए दिल्ली नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने डिमांड कर दी है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस घोषित किया जाए। अब नेताओं के बीच इसे लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत सीएम फेस पर डटे। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने को इनकार करने के बावजूद भी संजय राउत अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। संजय राउत ने एक बार फिर इस बात पर बल दिया है कि महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद के चेहरे का ऐलान करना चाहिए। इस बीच दिल्ली में शीर्ष कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव की चर्चा में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी दिल्ली यात्रा खत्म करने के एक दिन बाद शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा है कि सीएम चेहरे के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये वो जगह नहीं है जहां हम सीएम का चेहरा उजागर कर सके, लेकिन इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन संजय राउत के बयान से ये साफ है कि वो उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस बनाने पर तुले हुए हैं। इस बात पर ना तो कांग्रेस राजी है और ना ही एनसीपी सहमत है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हलचल कब से तेज हुई है। दिल्ली के दौरे ने मचाई हलचल। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हम चुनाव में किसी का चेहरा
पेश करके नहीं उतरते हैं। हम घोषणा पत्र को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। सांसद संजय राउत ने इस बात पर बल दिया कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद आई। अब तक एमवीए राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सामूहिक रूप से पैरवी करने से परहेज करती रही है। यानी उद्धव ठाकरे के दिल्ली से वापस लौटने के बाद से ही ये पूरा बवाल ज्यादा शुरू हुआ है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे ही क्यों हो अघाड़ी के सीएम फेस? क्या कांग्रेस और एनसीपी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना सीएम फेस घोषित कर सके? तो चलिए बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वे शीर्ष पद के लिए ठाकरे की उम्मीदवारी पर जोर दे रहे हैं, संजय राउत ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहे हैं। राहुल गांधी का क्यों हुआ जिक्र? नई दिल्ली में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ठाकरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र के दमनकारी रवैये के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। राउत ने कहा कि अपने बयान में उन्होंने कहा है कि राज्य के लिए एक चेहरा होना जरूरी है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होते तो हम भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हरा सकते थे। राहुल गांधी की तरफ से विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने के बाद ही देश में आत्मविश्वास जगा है। इसलिए विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों के लिए एक चेहरे की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनका मतलब ये है कि ठाकरे एमवीए के सीएम उम्मीदवार होंगे, राउत ने कहा केवल राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ही लोकसभा चुनावों में विपक्ष का चेहरा बने। एमवीए में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। ठाकरे की तरफ से ये संकेत दिया गया कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सामने आने के लिए तैयार है, जिसके बाद ही राउत की ये टिप्पणी सामने आई। दरअसल ठाकरे इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और इंडिया के अन्य घटक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को भुनाते हुए एमवीए पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मारा मौके पर चौका। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के बीच में चल रही खींचतान को लेकर विपक्षी दलों ने भी हमला बोलने से परहेज नहीं किया और जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मतभेद अब तक केवल सतह पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये मतभेद गंभीर रूप ले लेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनने के लिए दिल्ली गए थे और इधर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चेहरा बाद में तय होगा। इससे समझ में आ गया कि भविष्य में महाविकास अघाड़ी में क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, प्रवीण दरेकर ने संजय राउत को भी लेकर अपनी बात रखी। बीजेपी नेता ने कहा कि संजय राउत को अपनी औकात में रहकर बोलना चाहिए, उनको किसी की औकात की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। लेकिन संजय राउत अब भटक चुके हैं और अब बैताल जो एक तरह का राक्षस जैसा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और उन्हें आड़े हाथों भी लिया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन दिल्ली में बिताने और कांग्रेस नेतृत्व पर उन्हें सीएम चेहरे के रूप में नामित करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करने के बाद ठाकरे खाली हाथ घर लौट आए हैं। उनका आत्मसम्मान चकनाचूर हो चुका है। चौहान ने साफ कर दिया है कि सीएम चेहरे का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद ही किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए दिल्ली का दौरा जरूरी हो गया था।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलकर उद्धव ठाकरे ने मिशन पूरा भी कर लिया है। दिल्ली दौरे में एक महत्वपूर्ण मुलाकात अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी हुई। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी बातों और मुलाकातों में मौजूद रहे। लेकिन मुलाकातों से क्या उद्धव ठाकरे को वो मिल पाएगा जिसके लिए वो दिल्ली गए थे? अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए ये सबसे बड़ी हार होगी। अगर वो चुनाव में जीत भी जाते हैं फिर भी उनके लिए अपने उसूलों से समझौता करना आसान नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर एमवीए टूट जाएगा। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।